जब भी कोई लड़की देखो मेरा दिल दीवाना बोले ओले ओले ओले। नमस्कार, आदाब, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अलाउद्दीन खान और आप देख रहे हैं सन सिटी न्यूज बिहार। दर्शकों, जैसा कि आप सभी को पता है, अररिया में एक शाम पत्रकारों के नाम कार्यक्रम होने जा रहा है, मजदूर दिवस 1 मई, जो आज होने जा रहा है शाम को 6 बजे से। और मैंने कई वीडियोस आप सब तक पहुंचाए हैं इस कार्यक्रम के जानकारी को लेकर, और आज भी मैंने इस पर एक न्यूज अभी किया था, आप सबने देखा होगा। जैसा कि आप सब जानते हैं, इस कार्यक्रम में बॉलीवुड के महान सिंगर लोग आने वाले थे जो अररिया आ चुके हैं। जैसे शब्बीर कुमार साहब आ चुके हैं, दिलीप सेन जो बहुत बड़े म्यूजिक डायरेक्टर और एक सिंगर भी हैं, वो भी अररिया आ चुके हैं। पूनम झावर जी आ चुकी हैं। प्रिया मलिक जो है मैथिली की बड़ी आर्टिस्ट हैं, फोक गाती हैं, बहुत बड़ी सिंगर है, वो भी आ चुकी हैं। तो अभी मेरे साथ दिलीप सेन सर हैं जो म्यूजिक डायरेक्टर, और इनके बारे में मैं थोड़ी बहुत जानकारी है मेरे पास। इनका एक बहुत ही हिट गाना जो मैंने बचपन से सुना है, आपने भी सुना होगा, जब भी कोई लड़की देखूं मेरा दिल दीवाना बोले ओले ओले। सर, आपका ही गाना हम लोग सुन के बड़े हुए हैं और आज सौभाग्य है कि हमें आपसे मिलने का मौका मिला। बहुत बहुत स्वागत है सर अररिया में। नमस्कार जी, अस्सलाम वालेकुम, जय महाकाल। और आज मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझता हूँ कि फर्स्ट टाइम मैं अररिया आया हूँ, और प्रदीप जी जो हमारे यहाँ के विधायक साहब हैं, उनके संसद साहब हैं, उनकी बदौलत यहाँ आने का मौका मिला। और हमारे मोहम्मद शकील सैफी साहब हैं, और बाकी कलाकार तो जो हमारे मुंबई वाले हम हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि अररिया वालों का जो प्यार है वो हमें यहाँ खींच लाया। और बाकी तो ये अभी हमारे स्टाफ बैठे हैं, देखें क्या क्या पूछेंगे, अभी जवाब देंगे इनको। सर, सबसे पहले एक शाम पत्रकारों के नाम जो कार्यक्रम होने जा रहा है, जी जी, आप यहाँ आए हैं सर कार्यक्रम में, क्या कहेंगे इस मौके पर? सर, ये हम लोगों के लिए बहुत सबसे खुशी की बात है जी। मैं आपको एक बात ये बताना चाहूंगा कि हम जितने भी कलाकार बने, टिल टू जब से इंडस्ट्री बनी है, तो पत्रकार जो एक शब्द ऐसा है कि जो जैसे चौथा स्तंभ हम मानते हैं हमारी जी, बिरादरी कह लीजिए, या हमारी हिंदुस्तान कह लीजिए, या हमारी सभ्यता कह लीजिए, तो देश का एक चौथा स्तंभ है ये। और मैं समझ रहा हूं कि चाहे नेता हो या अभिनेता हो, बगैर पत्रकारों के, बगैर मीडिया के हम लोग कोई कुछ भी नहीं है। मैं अपना परिचय देते हुए मुझे खुशी होती है कि मैं जब भी कोई भी मेरा फंक्शन होता है, तो मैं सबसे पहले जाके स्टेज प्रोड्यूसर हो या जो ऑर्गेनाइजर है या जो आर्टिस्ट है, उनसे मिलने से पहले मैं पत्रकारों से मिलता हूँ, मीडिया वालों से मिलता हूँ। सबसे पहले उनसे उनकी खैर खबर पूछता हूँ, उसके बाद में मैं स्टेज पे जाके चाहे परफॉर्म करूँ या बात करूँ या अवार्ड लूँ या अवार्ड दूँ। तो ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात है कि एक शाम पत्रकारों का नाम, उसमें मुझे आने का मौका मिला। और देखिए, सिंगर तो मैं बेसिकली हूँ नहीं, संगीतकार जरूर हूँ। मैंने 250 फिल्में कर चुका हूँ, 2500 से ऊपर ज्यादा गाने हैं। मगर हाँ, कुछ गुनगुनाऊंगा जरूर अपने चाहने वालों के लिए, प्यार करने वालों के लिए, अपने पत्रकार भाइयों के लिए, बहनों के लिए, जो भी हमारे बच्चे यहाँ हमें देखने आएंगे। जी, रिक्वेस्ट है सर, आप गुनगुनाइएगा। तो मैं कहूँगा, और दूसरी बात ये कह रहा हूँ कि मैं एक बहुत साल पहले हमारे एक जौहर करके होते थे, जेडे जौहर साहब, फिर मायापुरी में लिखते थे, मैं उनसे कहता था, यार पत्रकारों के लिए कुछ करो, क्योंकि ये लोग ऐसे हैं कि ये आंधी हो, तूफान हो, जलजला हो या कुछ भी हो, मगर ये अपने मिशन के लिए या अपनी कलम के लिए कहीं रुकते नहीं है। ना ये रात देखते हैं, ना दिन देखते हैं। और हमारे लिए, हम सबके लिए ये जरूरी नहीं कि हिंदुस्तान कहीं का भी पत्रकार हो, वो न्यूज जो बटोर के लेके आता है, जो खबरें लेके आता है हम लोगों के पास, हम हमारे घरों में बैठे रहते हैं कि दुपक्के के यार पता नहीं बाहर तूफान आ रहा है, बिजली आ रही है, बाढ़ आ गई है, साइक्लोन, मगर हम लोग अपने आप को बचाते हैं। मगर पत्रकार एक ऐसी कौम है जो निडरता से जाके और वो सब खबरें हम तक पहुंचाती है। तो मेरा ये मानना है कि ये जो एक टाइटल है, एक शाम पत्रकारों का नाम, तो मेरा दिल गदगद हो गया और मैं भागा भागा चलाया आपके अररिया। सर, आपके करियर का सबसे यादगार प्रोजेक्ट कौन सा, अगर कोई है तो क्यों है सर? नहीं, देखिए, यादगार तो ऐसा है, आप यहाँ से शुरू कीजिए कि शुरुआत कहाँ से हुई। जी, मैं वहीं पे आ रहा था। होता ये है कि जब हम कोई भी काम करते हैं, वो हमारे एक यादगार पल होता है। जैसे आज अररिया में मुझे आने का मौका मिला, ये हम यहाँ से कई चीजें बटोर के यादें लेके जाएंगे साथ में। टिल टू मुंबई टू अररिया तक का जो सफर है, आने का, अररिया टू मुंबई जाने तक का जो सफर है, वो हमारी यादों में छप जाएगा और हमेशा याद रहेगा।
और प्यार मोहब्बत जो भी है। तो जो शुरुआती दौर में जो पहली फिल्म हम लोगों ने की सुरमा भोपाली, तो वो एक जो आनंद जो था या जो खुशी थी, बाद में खुशी तो उसके बाद की तो खुशी सक्सेस की होती है कि आप जैसे जैसे आपको सक्सेस मिलती गई आप खुश होते गए, जैसे जैसे आपका मुकाम बढ़ता गया आप खुश होते गए। मगर आप नील हैं, जीरो हैं, आपको कोई जानता नहीं है, आप कोशिश कर रहे हैं, आपको कोई बुला नहीं रहा है, आपको कोई पहचान नहीं रहा है, आपको कोई मौका नहीं दे रहा है। उस वक्त में अगर कोई आदमी अगर आपका हाथ पकड़ के और वो आपको सहारा देकर उस मुकाम पे ले जाने की कोशिश करे, जिसको कहते हैं जगदीप साहब ने हमें उस फिल्म में मौका दिया, असद भोपाली साहब वहां लेके गए थे। तो हमारे कैरियर की सबसे प्यारी और सबसे अनोखी यादगार या यादें जो जुड़ी हुई सुरमा भोपाली की है, वो ताउम्र रहेगी जब तक हम जिएंगे। और मेरे ख्याल से जो लोग कभी मेरी जीवनी पढ़ेंगे या देखेंगे तो उनमें सुरमा भोपाली का सबसे पहला नाम। सर, एक अच्छा संगीतकार बनने के लिए सबसे जरूरी गुण क्या होने चाहिए? देखिए, कोई भी चीज अगर आपको करनी हो तो मेरा ये मानना है कि हम अगर टेलर मास्टर बनने से पहले आपको तुरपाई और बटन लगाना आना चाहिए। वो इसलिए मैं कहना चाह रहा हूं कि बेसिक, अगर आपको तुरपाई करना आ रहा है या बटन लगाना आ रहा है तो आप टेलरिंग का आगे का पड़ाव पास कर सकते हैं, आगे सीख सकते हैं। सेम चीज है हमारी फील्ड में अगर आना हो तो हमारी फील्ड के लिए देखिए आप भी तो बहुत कुछ एडवांस हो चुका है, बट जिन जमाने में हम लोग आए थे, तो खैर मैं अपने परिवार की तो बात इसलिए नहीं करूंगा क्योंकि मेरी तो अभी 5वीं पीढ़ी भी आने वाली है एज ए म्यूजिक डायरेक्टर, तो हमारा तो पीढ़ी दर पीढ़ी चला है। मगर जो नए लोग हैं या उस जमाने के जो लोग थे, तो एक अच्छा संगीतकार बनने के लिए, एक अच्छा कलाकार बनने के लिए आप जिस फील्ड में भी इस फिल्म में आना चाहते हैं, फिल्म लाइन में, चाहे राइटर हो, चाहे हीरो हो, चाहे डायरेक्टर हो, चाहे कैमरामैन हो, चाहे म्यूजिक डायरेक्टर हो, चाहे सिंगर हो, म्यूजिक डायरेक्टर के लिए ये जरूरी है कि म्यूजिक का डायरेक्टर जिसको हर चीज का अनुभव का मतलब ये है कि आपको ट्यून का मालूमात हो, शब्दों का मालूमात हो, सिचुएशन का मालूमात हो। और क्योंकि जो हमारी फिल्मों में क्या होता है कि पर्टिकुलर 5 से 7 सिचुएशन फिक्स होती है। रोमांटिक गाने होंगे, सैड सॉन्ग होंगे, भजन होंगे, मुजरा होगा, कव्वाली होगी, छेड़छाड़ होगा और एक थीम सॉन्ग जो बार बार बजता है। ये 5-6 सिचुएशनें हमारी फिक्स होती है फिल्मों में। अब आपको हर बार हर फिल्म में वो उन्हीं सिचुएशनों के आसपास के गाने बनाने, तो आप में इतना इल्म या आपके अंदर इतनी काबिलियत होनी चाहिए कि आप अपनी धुनों से उसको जस्टिस कर सके। जैसे मैंने आपको बताया, मैंने 2500 गाने कंपोज किए, तो मेरा कोई गाना उस किसी गाने से मेल नहीं खाता है। आप ये नहीं कह सकते कि उस गाने में से आपने ये गाना तोड़ के दूसरा गाना बनाया। तो इतनी मालूमात आपको होनी जरूरी है। तो उसके लिए सबसे पहले मैं चाहूंगा कि आप ऐसा गुरु ढूंढिए जो आपको उस चीज की तालीम दे। और म्यूजिक डायरेक्टर बनना है तो देखिए, एक नाम मैं बताता हूँ, संगीत और संगीतकार। संगीत 3 चीजों से बनता है: गायन, वादन, नृत्य। गायन, वादन, नृत्य। गाना मतलब एक संगीतकार को थोड़ा गुनगुनाना आना चाहिए, वाद्य यंत्रों का उसको थोड़ा ज्ञान होना चाहिए, और नृत्य मतलब डांस वांस का, कि फिल्मों में जो डांस होते हैं वो कैसे होना चाहिए। जब आप कोई गाना कंपोज करते हैं तो उस पर हीरो हीरोइन किस तरीके से डांस करेंगे, या आपको डांस का गाना दिया तो उसको किस तरीके का म्यूजिक होना चाहिए। तो 3 चीजों को मिलाने से एक शब्द बनता है संगीत, और उसको लेके चलने वाले को कार। तो संगीतकार बनने के लिए इन 3 चीजों का अनुभव होना जरूरी है और उसके लिए सीखना जरूरी है। सर, एक लास्ट सवाल, क्योंकि आप भी थके हुए हैं, सर दूर से आए हैं सफर करके अररिया वालों के लिए, तो लास्ट सवाल, जब आप काम नहीं कर रहे होते सर, फ्री टाइम में, तो किस तरह का संगीत सुनना आप पसंद करते हैं? आप तो खुद एक बड़े संगीतकार हैं सर। नहीं, ऐसा नहीं है कि हम फ्री बैठे रहते हैं, क्योंकि देखिए जब हम फ्री टाइम में सर घर में, नहीं घर में हो या कहीं भी हो, क्योंकि होता अमूमन हमारे साथ क्या होता है, ज्यादा करके तो मेरी जान है, मेरा नवासा जिसको मैं जानू बोलता हूँ, अच्छा, मैं नानू का जानू बोलता हूँ उसको। तो ज्यादा करके तो मैं जब कभी फ्री होता हूँ तो ये सोचता हूँ कि यार उसको ज्यादा टाइम दूँ। अभी भी मैं आपके आने से पहले उसी से बातचीत कर रहा था और वो खफा भी हो रहा था, कब आयो नहीं आयो। और रही बात धुनें जो ऐसी हैं, क्योंकि अब देखिए हमारा आज मुझे इंडस्ट्री में 30-35 साल हो गए हैं, तो हमारे जहन में हमारी धुनें घूमती रहती है।
जैसे अभी आपका 1 हफ्ते बाद गाना करना है, या इनका 2-3 दिन बाद करना है, या किसी का 15 दिन, तो कुछ ना कुछ चलता रहता है। जी। तो कहने का मतलब है कि फ्री टाइम में, जैसे म्यूजिक की बात अगर आप कहेंगे, तो मैं सभी का म्यूजिक सुनता हूँ। आज का भी म्यूजिक सुनता हूँ। वो आज का इसलिए सुनता हूँ कि जो बच्चे काम कर रहे हैं, कुछ तो बहुत ही अच्छा कर रहे हैं, और कुछ अच्छा करने की कोशिश भी कर रहे हैं, और कुछ ऐसे भी हैं कि जो थोड़ा समझ के बाहर भी होते हैं, मगर मैं उसमें भी कुछ ना कुछ बात ढूंढता हूँ कि वो गाना हिट क्यों हुआ। भले अगर मुझे वो गाना नहीं पसंद आ रहा है, भाई वो गाना चल क्यों रहा है, अगर चल रहा है तो उसमें कुछ बात होगी, और बात है तो क्या है वो हम फिर ढूंढते हैं। तो ये कई चीजें होती हैं हमारे लिए। सर एक आखिरी बस, आने वाले समय में आपके कौन कौन से प्रोजेक्ट रिलीज होने? अभी मेरी 16 मई को पिक्चर रिलीज है, गुड्डू धनवाजी, जिनके साथ मैंने तू चोर में सिपाही, अफलातून, सलाखें, जिद्दी, ये फिल्में की थी। अभी उनकी फिल्म है मेरी रोमियो, वो रिलीज पे है 16 मई को। और बाकी तो मैं अभी टी सीरीज के साथ में जुड़ा हूँ, और उनके काफी एल्बम मैंने किए हैं, भक्ति सागर के भजनों को मेरे काफी गाने आए हैं। और अभी एक मेरा एक बहुत ही अनूठा गाना रिलीज हुआ जिसको कहते हैं हनुमान तांडव, जो मेरा ये मानना है कि अभी तक दुनिया में शायद वो पहली मर्तबा रिकॉर्ड हुआ है। तो वो मेरे लिए बहुत ही खुशी का पल भी है, और एक अपने आप को चुनौती भरा भी है, क्योंकि वो फर्स्ट टाइम मैंने ही गाया है। और जिस तरीके से शिव तांडव है, शिव महिमा है या शिव स्रोत है, वैसे हनुमान चालीसा है, तो उसी तरीके से ये हनुमान तांडव अपने आप में फर्स्ट टाइम रिलीज हुआ है, जिसको मुकेश पांडे और राकेश पांडे जी ने प्रोड्यूस की है, और मैंने म्यूजिक भी दिया, गाया भी है मैंने। तो ये इस तरीके के काम चल रहे हैं। बाकी आज अररिया में आया हूँ, फिलहाल हमें अररिया की बात करनी चाहिए। तो एक गाना मैं आपको कहना चाहूंगा कि मैं जब डांस मास्टर हुआ करता था, तो एक गाना था, भोजपुरी का ही है वो, सर्व पे पगड़िया बदले, कंधवा पे कुलड़िया दिले, आगे आगे पहला चले, आगे आगे पहला चले, पाची से किसनवा केतवा जा, अरे समझ। तो ये कुछ यादें हैं हमारे साथ में, जो डांसिंग जिस वक्त में डांस करवाया करता था, तो कुछ फोक याद थे मुझे, जिनमें से एक ये गाना भी याद है। और बाकी मैं यही कहना चाहूंगा, आपके चैनल का क्या नाम बताया? सन सिटी न्यूज बिहार। सन सिटी न्यूज बिहार। सन सिटी न्यूज जो है बिहार। मैं आप लोगों से यही गुजारिश करना चाहूंगा कि भाई, जिस तरीके से आप लोगों ने मेरा गानों से वो सुने हैं, मेरी फिल्में देख के जो दुआएं, प्यार, आशीर्वाद मुझे दिया है, उसी तरीके से सन सिटी बिहार का भी ये चैनल जरूर देखिए, सब्सक्राइब कीजिए। और हमारे जो भाईजान हमारे साथ बैठे हैं, अलाउद्दीन खान साहब को भी दुआएं दीजिए। मेरे ख्याल से मैंने अभी आने के बाद में पहला इंटरव्यू आपको दिया है। शुक्रिया सर। तो मैं ये कहना चाहूंगा, बस अल्लाह ताला आपको खुश कर रखे। और जाते जाते एक ही गाना जो कि सभी को पसंद है, मुझे भी पसंद है, शायद आप लोगों को भी पसंद होगा, जब भी कोई लड़की देखो मेरा दिल दीवाना बोले, ओले ओले ओले। यहाँ तो ओले ओले सुनना है, तो शाम को अररिया आइए, शो में आइए, और हम उससे भी मिलिए और उनसे भी मिलाइए। नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, जय महाकाल। थैंक यू सर, मुझसे बात करने। तो आप सुन रहे थे महान म्यूजिक डायरेक्टर और सिंगर दिलीप सेन सर को, जो अररिया आए हुए हैं। हमारी खुशकिस्मती है कि अररिया की पावन धरती पर इन्होंने कदम रखा और हम सबको इनका दीदार करने का मौका मिला। तो आप सब 5 बजे से स्टेडियम में आइए और सर को सुनिए। बड़े बड़े कलाकार यहाँ पर आए हुए हैं, शाम को आइए और खूब मस्ती कीजिए। आप सभी का इंतजार रहेगा स्टेडियम में। धन्यवाद।